वेलकम स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर है सेकंड चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, उसका आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और समझेंगे कि पार्ट 2 में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें कि हम स्टार्ट कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे लिविंग थिंग में कि ताकि वो लिविंग थिंग कहला सके स्टूडेंट्स। उस पर हमने देखा था कि ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक था लिविंग थिंग का, रेस्पिरेशन एक कैरेक्टरिस्टिक था, एक्सक्रिएशन एक कैरेक्टरिस्टिक था, रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई एंड मूवमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने उसमें देख लिया था स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक, अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन, अ सेलुलर स्ट्रक्चर। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिसाइड कर सकता है कि ये चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, जो कि है रिप्रोडक्शन। क्या है स्टूडेंट्स? रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे वर्ड से ही आपको समझना है कि क्या है बोलना चाह रहा है। रिप्रोडक्शन मतलब फिर से प्रोड्यूस करना। क्या स्टूडेंट्स? फिर से प्रोड्यूस करना। अभी यहाँ पे क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपने खुद के जैसे को क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर से उन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक कैरेक्टर है स्टूडेंट्स लिविंग थिंग का, कि जितने भी लिविंग थिंग होंगे वो क्या करेंगे, अपने जैसों को जन्म देंगे। क्या करेंगे? अपने जैसों को जन्म देंगे। तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं some animals give birth to their young ones। तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे काऊ, बफेलोज, एलिफेंट्स, डियर। ये सब क्या है? ये सब डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को डायरेक्टली ये जन्म देते हैं। अब कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, एग ले करते हैं। सम एनिमल्स ले एग्स। तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो अंडे देते हैं, जैसे कि हैन हो गई, डग हो गया। तो ये सब कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं, एग्स ले करते हैं और अपने जोशों को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अलग अलग एनिमल अलग अलग टाइप से अपने जैसों को क्या करता है, जन्म देता है, अपने जैसों को रिप्रोड्यूस करता है। अब ये तो बात हो गई एनिमल्स की। अब हम लोग प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो न्यू प्लांट्स कैसे आ रहे हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं न्यू प्लांट्स कैसे आ रहे हैं। तो न्यू प्लांट्स जो होते हैं या तो वो सीड से प्रोड्यूस होंगे, या तो वो उनके खुद के स्टेम से प्रोड्यूस होने वाले, या तो उनके वो लीव से प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे हम लोग वो भी लिख देते हैं, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सीड्स। या तो वो बीज से, नए प्लांट्स क्या होंगे, बीज से होंगे, या तो वो किसी स्टेम से आएंगे, मतलब उनके स्टेम से आएंगे, या तो और फ्रॉम लीव्स, या तो पत्तों से नए प्लांट्स बनेंगे। स्टूडेंट्स, सीड से आप सबको मालूम है, जैसे कि मैंगो ट्री हो गया। स्टेम से बात कर लेते हैं तो शुगर केन का जो प्लांट होता है वो कैसे होता है, स्टेम से आता है। बैम्बू का जो प्लांट होता है वो कैसे आता है, स्टेम से आता है। और जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लीव्स से आते हैं। क्या होता है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो लीव्स से आते हैं। ये इस तरह से क्या होते हैं, प्लांट्स अपने न्यू वन को जनरेट करते हैं, न्यू वन को प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से प्लांट्स अपने न्यू वन को प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्शंस का एक डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। देखते हैं
the process by which a living thing generates a process by which a living thing generates a new living thing, a process by which a living thing generates a new living thing like itself is called reproduction. It's called reproduction or procreation. तो यहाँ पे दोनों वर्ड के मतलब सेम है। प्रोक्रिएशन मतलब क्रिएट करना, क्या करना, क्रिएट करना, और रिप्रोडक्शन का मतलब भी क्या है, प्रोड्यूस करना। सो द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग जनरेट्स अ न्यू लिविंग थिंग, मतलब ऐसा प्रोसेस जिससे कि कोई लिविंग थिंग एक नए लिविंग थिंग को क्या करेगा, जनरेट करेगा या प्रोड्यूस करेगा अपने जैसे ही, क्या करेगा, अपने जैसे को। सो उसे हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे या तो प्रोक्रिएशन का प्रोसेस बोलेंगे स्टूडेंट्स। सो ये था आपका रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक, और ये रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहता है, सभी लिविंग थिंग्स में रहता है। सभी लिविंग थिंग्स अपने जैसों को जन्म देते हैं, अपने जैसे को बर्थ देते हैं, अपने जैसे को प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स। सो ये था कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शंस का। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है स्टूडेंट्स। सो वो भी हम लोग देख लेते हैं। अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन, क्या है, अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन। अब यहाँ पे सिंपली आपको समझना है डेफिनाइट लाइफ स्पैन क्या होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जो ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, जैसे जैसे टाइम जाता है उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो वीक होते जाते हैं। क्या होते जाता है स्टूडेंट्स, उनके जो ऑर्गन्स होंगे वो वीक होते जाएगा, उनका जो बॉडी पार्ट होगा वो वीक होते जाएगा स्टूडेंट्स। पहले तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब एक न्यू बॉर्न बर्थ लिया हुआ बेबी होगा वो क्या होगा, अडल्ट स्टेज में जाएगा, रिप्रोडक्शन के स्टेज में जाएगा। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, उसकी जो बॉडी होगी वो क्या होगी, वीक होते जाएगी, उसके जो ऑर्गन्स होंगे वो वीक होते जाएगी, और उसकी बॉडी क्या होगी, एंड में डाई हो जाएगी। मतलब इसका मतलब क्या है, लिविंग थिंग्स डाई। क्या स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। जो लिविंग थिंग्स हो गए, लिविंग थिंग, मतलब इनके लाइफ का कोई तो एक टाइम होता है, इनके लाइफ का एक डेफिनाइट टाइम होता है कि इतने साल तक ही ये जो प्राणी है, ये जो एनिमल है, ये जो प्लांट है वो जिंदा रह सकता है स्टूडेंट्स। सो जो अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग लाइफ स्पैन होते हैं स्टूडेंट्स। सो द लाइफ span of different animals are different. लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट एनिमल आर डिफरेंट। अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग टाइप के क्या होंगे, लाइफ स्पैन होने वाले हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि डॉग जो होता है वो 12 to 18 ईयर्स जिंदा रहता है, उसकी जो लाइफ स्पैन होती है 12 से 18 ईयर्स होती है। एक्सेप्शन कुछ डॉग्स होते हैं जो 20-25 ईयर्स तक जीते हैं। तो नॉर्मली जो इनकी एज होती है वो 12 to 18 ईयर्स तक की होती है स्टूडेंट्स। और एक बर्ड का मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ, ऑस्ट्रिच। तो जो ऑस्ट्रिच होता है ना स्टूडेंट्स, वो 50 ईयर्स तक जी सकता है। 50 ईयर्स तक वो क्या कर सकता है, जिंदा रह सकता है। उसकी लाइफ स्पैन क्या है, 50 ईयर्स तक की है स्टूडेंट्स। और एक बात आपको मैं बता देना चाहूँ आपके नॉलेज के लिए, जो जाइंट टर्टल होता है, जाइंट टर्टल जो होता है
वो भी कहाँ के, ये जाइंट टर्टल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर की गैलापोगस आइलैंड में पाए जाते हैं। गैलापोगस एक आइलैंड है स्टूडेंट्स साउथ अमेरिका में। कहाँ पे? गैलापोगस एक आइलैंड साउथ अमेरिका में है। यहाँ पे ये जाइंट टर्टल्स पाए जाते हैं जिनका अगर लाइफ स्पैन आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 170 ईयर्स तक का हो सकता है। क्या हो सकता है? 170 साल स्टूडेंट्स। क्या है? 170 साल 170 ईयर्स तक का इनका क्या हो सकता है? लाइफ स्पैन हो सकता है। और एक बात से आप हैरान हो जाएंगे, जो मे फ्लाई होती हैं, जो मे फ्लाई ज़्यादा आपको एग्रीकल्चरल लैंड्स में दिखेंगे स्टूडेंट्स, जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे मे फ्लाई होती हैं, थोड़ी बहुत काफ़ी छोटी होती। इनकी जो लाइफ स्पैन होती है ना स्टूडेंट्स, वो 1 आवर 1 घंटे से 24 घंटे की होती। क्या होती है? 1 आवर टू 24 आवर्स, मतलब एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा ये एक दिन जिंदा रहेंगे। एक दिन इनका क्या होगा? लाइफ स्पैन होगा। और जो आपके घर में जो मक्खियाँ होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते तक जिंदा रह सकती हैं स्टूडेंट्स। सो ये सब कुछ लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब लिविंग थिंग कभी ना कभी डाई होगा, कभी ना कभी वो मरने वाला, कभी ना कभी उसकी डेथ होने वाली, उसका एक डेफिनाइट लाइफ स्पैन होने वाला है। पर नॉन लिविंग थिंग का कोई डेफिनाइट लाइफ स्पैन नहीं होता है। तो ये भी एक कैरेक्टर है जिसके वजह से हम जान सकते हैं कि सामने वाली जो चीज़ है वो लिविंग थिंग है या नहीं है स्टूडेंट्स। सो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक एक लिविंग थिंग का डेफिनाइट लाइफ स्पैन। अब भी जो हम कैरेक्टरिस्टिक देखने जा रहे हैं वो भी देख लेते हैं। वो जो कैरेक्टर है वो है द सेलुलर स्ट्रक्चर। क्या है स्टूडेंट्स? अ सेलुलर स्ट्रक्चर। सो सेलुलर स्ट्रक्चर भी एक टाइप का हमारा कैरेक्टरिस्टिक है जिसके वजह से हम जान सकते हैं कि सामने वाली चीज लिविंग थिंग है या नहीं है, उनके सेलुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से। सो सेलुलर क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे छोटी चीज आपके बॉडी में जो होती है वो होती है सेल। आपकी जो बॉडी होती है वो सेल्स, बहुत सारे सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बनती हैं स्टूडेंट्स। सो पहले हम वो लिख लेते हैं, द स्मॉल लिस्ट लिखते हैं, स्मॉल यूनिट इन द बॉडी इज कॉल्ड सेल। सो सबसे छोटा जो आपके बॉडी में होता है वो होता है सेल स्टूडेंट्स। सो अब देखते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर से कैसे हम पहचान सकते हैं कि सामने वाला लिविंग थिंग है या नहीं है लिविंग थिंग। ऑल द एक्शंस एंड processes, all the actions and the processes in the bodies of living thing are brought about with the help of microscopic cells। सो आपके बॉडी में जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जितने भी एक्शंस होते हैं, वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? वो माइक्रोस्कोपिक सेल्स के वजह से। माइक्रोस्कोपिक सेल्स मतलब ये सेल्स आपको आपके आंखों से नहीं दिखेंगे, ये आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है माइक्रोस्कोपिक सेल। माइक्रोस्कोपिक मतलब काफ़ी छोटे, एकदम छोटे सेल्स। सो ये जो एक्शंस होते हैं, ये जो प्रोसेसेस होते हैं, ये किसके हेल्प से होते हैं स्टूडेंट्स? ये पूरे आपके जो सेल्स होते हैं उनके हेल्प से। जितने भी आपके बॉडी के सेल्स हैं वो सब मिलके साथ में काम करते हैं, तब जाके आपके बॉडी में प्रोसेसेस होते हैं, आपके बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, आपके बॉडी में एक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स। सो आगे देखते, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वह या तो वो यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब होता है स्टूडेंट सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स।
सो यूनिसेलुलर मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो सिंगल सेल का होगा, एक ही सेल से बना हुआ। यूनि मतलब होता है वन, तो या तो वो एक ही सेल से बना होगा या तो मल्टी सेलुलर। क्या होगा? मल्टी सेलुलर मतलब एक या एक से ज्यादा सेल से बने हुआ होगा। क्या होगा? मेनी सेल्स, मोर देन वन सेल्स। सो स्टूडेंट्स, या तो ऑर्गेनिज्म आपका यूनिसेलुलर होने वाला है मतलब सिंगल सेल से बना हुआ होगा, या तो ऑर्गेनिज्म आपका मल्टी सेलुलर होगा मतलब बहुत सारे सेल से बना हुआ होगा स्टूडेंट्स। सो यूनिसेलुलर में हम एग्जांपल बोलते हैं तो अमीबा, आपने काफी सुना होगा। अमीबा जो होता है वो वन सेल से बना हुआ होता है। और मल्टी सेलुलर में तो सभी आ गए, जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, ये सब क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। प्लांट्स जो हो गए वो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक और लाइन जो है सेल्स के लिए है, सो वो देखते हैं। ऑल द characteristics all the characteristics of living things are seen in every cell of living thing, whether it is unicellular और मल्टीसेलुलर। सो अब तक हमने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं ना स्टूडेंट्स, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में आपको दिखने वाले हैं। यहाँ तक कि ग्रोथ से लेकर रिप्रोडक्शन तक, एक लाइफ स्पैन तक, मोमेंट तक, सभी आपको जितने भी कैरेक्टर है ना, ये एक सेल में भी आपको दिखेगा स्टूडेंट्स। क्या होगा? एक सेल में भी आपको वो कैरेक्टरिस्टिक दिखने ही वाला है। चाहे वो ग्रोथ हो, सेल ग्रोथ भी करता है, सेल रिप्रोड्यूस भी करता है, सेल का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन भी होता है, सेल मूवमेंट भी करता है, रेस्पॉन्स भी करता है, और एक्सक्रिएशन भी करता है, और रेस्पिरेशन भी एक सेल करता है स्टूडेंट्स। हमारे बॉडी के सभी सेल्स ये पूरे काम करते हैं स्टूडेंट्स। सो ये सेल सभी टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक लिविंग थिंग दिखाने वाला है स्टूडेंट्स। सो ये एक लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, आपको हरदम आगे भी आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स। सो यहाँ जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो खत्म हो गए हैं स्टूडेंट्स। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने रिप्रोडक्शन खत्म किया, डेफिनेट लाइफ स्पैन, सेलुलर स्ट्रक्चर। तो ये 7 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं कुछ यूजफुल लिविंग थिंग्स की। क्या? कुछ काम के लिविंग थिंग्स। तो देखते हैं, तो टॉपिक डाल देते हैं यूजफुल लिविंग थिंग्स। कुछ काम के लिविंग थिंग्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। कौन कौन से लिविंग थिंग्स यूजफुल होते हैं वो हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सो पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्लांट्स की। सो कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें यूजफुल आते हैं। सो प्लांट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो तो हाउस होल्ड्स में भी यूज होते हैं, मतलब घर में भी यूज होते हैं। वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ औषधीय प्लांट्स होते हैं, हाउस होल्ड्स में भी यूज होता है, एज वेल एज वो इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। इंडस्ट्रियल पर्पस में भी उनके वुड्स जो होते हैं, उनके जो और भी मटेरियल्स होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं, जैम्स बनाने में यूज होते हैं। सो इंडस्ट्रियल में भी वो क्या होते हैं? काम आते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फेनुग्रीक, फेनुग्रीक जो हो गया प्लांट में, मेथी जिसे हम बोलते हैं,
वो हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स। पोटैटो हम यूज करते हैं। ओकरा, ओकरा जो होता है वो हम भिंडी को बोलते हैं स्टूडेंट्स। किसे बोलते हैं? सो ये भी हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं। एप्पल को हम यूज करते हैं, तो ये भी एक प्लांट है स्टूडेंट्स। बनाना को हम यूज करते हैं। तो ये सब क्या कुछ यूजफुल चीजें हैं, यूजफुल प्लांट्स जो हम क्या करते हैं, आर यूज्ड एज अ फूड। मैं इसको कैसा फूड की तरह यूज करते हैं, खाने के लिए हम इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब कुछ प्लांट्स जैसे कि हो गए वसक, जिसे हम बोलते हैं अड़ुलसा, भी हम हिंदी में बोलते हैं इसे अड़ुलसा। आपने बहुत नाम सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव प्लांट है किसी भी डिजीज के खिलाफ। वसका जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वसका अड़ुलसा बोलते हैं। हिराड़ा भी आपने सुना होगा। हिराड़ा जो होता है बादाम जैसा, इसका जो फ्रूट होता है बादाम आलमंड जो होता है ना। बेहाड़ा भी एक बादाम टाइप ही होता है, इसका फ्रूट जो होता है ये भी। और एक एस्पेरेगस प्लांट होता है। ये सब क्या है, यह सब क्या है, मेडिसिनल प्लांट्स। ये सब क्या होते हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए ये सब क्या होते हैं, काम आते हैं। मेडिसिनल पर्पस के लिए प्लांट्स जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं स्टूडेंट्स। वैसे ही कुछ एनिमल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स हो गए वो भी हमें काम आते हैं। जैसे कि डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, काउस, बफेलोज, गोट्स, शिप्स, ये सब जो होते हैं ये सब हमें क्या होते हैं, ये हमें काम आते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए काम आते हैं, गार्ड के लिए काम आता है स्टूडेंट्स। तो ये सब भी कुछ एनिमल्स जो यूजफुल होते हैं स्टूडेंट्स। और कुछ एनिमल्स जैसे कि हो गए फिश, शिप, हैन, फॉल। फॉल क्या होता है, एक डक टाइप, ये भी एक बर्ड है स्टूडेंट्स। ये सब क्या होता है स्टूडेंट्स, फूड पर्पस के लिए काम आता है। फूड हम इन्हें खाते हैं, इनका जो मीट होता है वो खाया जाता है स्टूडेंट्स। फूड पर्पस के लिए क्या होता है, काम आता है। और कुछ एनिमल्स जैसे कि हो गए हॉर्सेस, जो काफी काम आते हैं। ऑक्सन मतलब बैल जो होते हैं वो भी काफी काम आते हैं। कैमल्स जो हो गए वो भी सामान लेके जाने में और ड्राई एरिया में काम आते हैं। ऑक्सन भी क्या होता है, सामान ले जाने में, या जो खेत जो होता है वो हल जो जोतते हैं ना हम, वो काम आते हैं। हॉर्सेस भी क्या होते हैं, काम आते हैं स्टूडेंट्स। और अर्थवॉर्म हो गया स्टूडेंट्स। सो अर्थवॉर्म भी एनिमल है जो कि एग्रीकल्चर में काम आता है। जो मिट्टी होती है हमारे खेतों की, उसे वो क्या करता है, उसे वो सॉफ्ट बनाता है। क्या करता है, उसे वो सॉफ्ट बनाएगा। तो ये भी बहुत ही काम का एनिमल होता है स्टूडेंट्स। सो ये हमने बात कर ली कुछ यूजफुल लिविंग थिंग्स की। अब हम बात करते हैं कुछ हार्मफुल, जो हमें हार्म करते हैं, हार्म कर सकते हैं, या तो उन लिविंग थिंग्स की हम बात करते हैं। तो हार्मफुल लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। सो जैसे कि मैं बोलता हूँ हार्मफुल चीज़ में, जैसे कि आगे मॉस्किटो, मॉस्किटो मच्छर जिसे हम बोलते हैं, मॉस्किटोज हो गए। और कुछ फ्लाइज, मक्खियाँ, वो क्या होता है, स्प्रेड्स डिजीज। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो डिजीज फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं स्टूडेंट्स। मच्छर जो है मलेरिया, डेंगू वगैरह सब। फ्लाइज जो हो गए वो क्या करते हैं, कहीं का भी वायरस, कहीं का भी बैक्टीरिया उधर पे बैठेंगे, फिर वो आके कहाँ कहीं और बैठ जाएंगे स्टूडेंट्स। ऐसे कर करके वो क्या करते हैं, डिजीजेस फैला सकते हैं। और जैसे कि कॉकरोचेस होते हैं स्टूडेंट्स, कॉकरोचेस, माइस, चूहे, रैट्स भी क्या होगा, बड़े चूहे। डिस्ट्रॉय आवर फूड, ये क्या करते हैं, हमारे खानों को, हमारे खेतों को, या क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, क्या करते हैं, खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। और कुछ जैसे कि लाइस, टीक, जुए, जुए जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, लाइस और टीक्स एक ही होते हैं स्टूडेंट्स। जानवर और इंसानों के जो जुए होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी क्या करते हैं, ऑल्सो स्प्रेड्स डिजीजेस।
बालों में जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, जुएं जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, सो ये क्या करते हैं, ये भी डिजीजेस फैला सकते हैं स्टूडेंट्स। और कहते हैं द बाइट्स ऑफ सम पॉइजनस लिजर्ड्स, छिपकलियाँ स्टूडेंट्स, लिजर्ड्स क्या, छिपकलियाँ, कुछ पॉइजनस स्पाइडर्स, मकड़ी, सांप स्नेक, एंड स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, ये जब काटते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी डेथ भी हो सकती है, कॉजेस डेथ। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, डेथ भी हो सकती है। और एलिफेंट्स जैसे जो जानवर होते हैं, अगर वो इंसानी बस्ती में आ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या करेंगे, ये डिस्ट्रक्शंस फैला देंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन फैला देंगे, सबको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। एलिफेंट्स भी क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं स्टूडेंट्स। अब कुछ प्लांट्स की बात कर लेते हैं, ये तो एनिमल्स की बात की हमने, अगर हम कुछ प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स में कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि डोडर एक प्लांट है स्टूडेंट्स, ये ड्राई एरियाज में पाया जाता है, डोडर हो गया, पार्थेनियम हो गया, और कुछ घास जो होती हैं स्टूडेंट्स वो काफ़ी नुकसान करती हैं, को काफ़ी हार्म करती हैं हमारे दूसरे प्लांट्स को भी स्टूडेंट्स, और कभी कभी ये पॉइजनस होती है ह्यूमंस को भी स्टूडेंट्स। कुछ एग्जांपल है वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पॉड्स ऑफ द नेटल, पॉड्स ऑफ जो नेटल है वो एक टाइप का एक प्लांट का नाम है, पॉड्स ऑफ नेटल। कोलोकेशिया लीव्स, कोलोकेशिया लीव्स जो अरुई के पत्ते होते हैं ना कीचड़ में जो उगते हैं, अगर आप गांव में देखेंगे तो उसे अरुई एक सब्जी होती है स्टूडेंट्स, जड़ होता है, उसको हम खाते हैं स्टूडेंट्स, उसके लीव्स को कोलोकेशिया लीव्स बोलते हैं। तो इससे क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ये इससे ईचिंग होती है, क्या होती है, इससे ईचिंग होगी। और प्लांट्स लाइक ओलिएंडर, लैंटेना हैव स्ट्रॉन्ग ओडोर, और कुछ प्लांट्स जैसे कि ओलिएंडर हो गया, लैंटेना हो गया, इनके पास क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। दतूरा, दतूरा आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, दतूरा प्लांट जो होता है, जो शिव जी को जो फ्रूट चढ़ता है जिसपे कांटे कांटे टाइप होता है स्टूडेंट्स, महाशिवरात्रि के दिन हम शिव जी को जो फ्रूट चढ़ाते हैं ना, हरा कलर का कांटे कांटे टाइप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दतूरा बोलते हैं। तो वो प्लांट क्या होता है, पॉइजनस होता है, जहरीला होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, जहरीला होता है। और जैसे कुछ फंगाई हो जाते हैं स्टूडेंट्स, फंगाई और कुछ अल्गेज जो होते हैं, जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे तालाब में ग्रीन ग्रीन सा छोटा छोटा लीफ जैसा जो होता है वो हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो अलगे होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, अलगे होता है। और कुछ फंगाई वो क्या करते हैं, पल्यूट्स वाटर, ये क्या करते हैं, पानी को पल्यूट करते हैं स्टूडेंट्स। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो नुकसान भी करती हैं, ये सब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो नुकसान भी करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टूडेंट्स। और बात कर लेते कुछ वाइल्ड एनिमल्स की स्टूडेंट्स। वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रेडेटर्स बोलते हैं, शिकारी। प्रेडेटर्स मतलब होता है शिकारी। ये क्या होते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर
एनिमल्स, ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं। उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेडेटर्स बोलते हैं। सो ये क्या होते हैं, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं एग्जांपल, टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, ये सब कुछ जो एनिमल्स होते हैं दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, प्रेडेटर होते हैं स्टूडेंट्स। सो अगर हम क्या करेंगे, जंगलों को डिस्ट्रक्ट करते जाएंगे, जंगलों को कम करते जाएंगे, फॉरेस्ट एरिया को कम करते जाएंगे, तो ये जो वाइल्ड एनिमल्स होंगे वो क्या होंगे, ह्यूमन सेटलमेंट्स में एंटर होने लगेंगे। जब ये ह्यूमन सेटलमेंट्स में एंटर होने लगेंगे तो ये क्या करेंगे, ह्यूमंस का भी शिकार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ह्यूमंस का भी ये शिकार कर सकते हैं। इसलिए हमें कोई भी फॉरेस्ट एरिया को ख़त्म नहीं करना चाहिए, हमें और प्लांट्स लगाने चाहिए स्टूडेंट्स। सो ये सब कुछ था हमारे लिविंग थिंग्स में वर्ल्ड। सो आई होप आपको ये जो पूरा वीडियो है वो समझा होगा, और जो आपका चैप्टर है स्टूडेंट्स वो ख़त्म हो गया, आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। सो आपका जो चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड, काफ़ी छोटा चैप्टर था स्टूडेंट्स। वहाँ हमने देखा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी लिविंग थिंग्स में, और कुछ हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को भी हमने देखा, कुछ यूजफुल लिविंग थिंग्स को भी हमने देखा, और देखा कि कैसे वाइल्ड एनिमल्स, अगर हम फॉरेस्ट एरिया को ख़त्म करते जाते हैं तो कैसे वाइल्ड एनिमल ह्यूमन सेटलमेंट्स में एंटर होना स्टार्ट कर देंगे और ह्यूमन सेटलमेंट को तबाह करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और समझेंगे नए चैप्टर को। सो आई होप आपको पूरा वीडियो समझा होगा स्टूडेंट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।